हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और आज सुबह सुबह ना मैं सबसे पहले बना रही थी अपने लिए एनर्जी ड्रिंक, और सासू माँ को मैंने चाय बनाकर भेज दी थी और हस्बैंड जी पूजा वगैरह करके अपने काम कर रहे थे बाकी के, जो कि तैयारी रहती है काम पे जाने के लिए, और बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। तो जी मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी ड्रिंक बना ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक पाउडर, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मेथी डाली है और थोड़ा सा धनिया भी डाला था। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर उसको अच्छे से पानी को पकाकर बैठकर पिया सिप सिप करके। और ये पीने के बाद ना अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छे से वेट लूज़ होता है। इसीलिए मैंने पहले अपना एनर्जी ड्रिंक पिया, जिसे पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी और हीटिंग होती है, तो पसीना भी आता है। और उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा वेट लूज़ भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो जी इसीलिए मैंने अपना पहले ड्रिंक एंजॉय किया। उसके बाद मतलब ड्रिंक पीने के 10-15 मिनट बाद ही हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी रहती है। तो वही मैं सुबह सुबह के टाइम में कर रही थी। इसके बाद भी कम से कम 15-20 मिनट, जब तक पसीना अच्छे से सूख नहीं जाता ना, तब तक हमें नहीं नहाना होता। तो बस इसके बाद मैं अपना आधा घंटे के करीब बैठ जाऊंगी और उसके बाद पसीना अच्छे से जब सूख जाएगा तब मैं आऊँगी नहाकर, क्योंकि नहाने के बाद ही बाकी के जो सारे घर के काम है वो सब कर सकती हूँ। इसीलिए बाकी मैंने साफ़ सफाई का काम तो सुबह में ही कर लिया था, झाड़ू पोछे का। और झाड़ू पोछा ही मेन तो रहता है। देखिए झाड़ू पोछा और जो ये कपड़े उपड़े या बेड सेट करना, ये सब काम मैंने कर लिए थे। बस अभी मुझे अपने ना पेट को कम करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हो रखा है तो पेट सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है पेट की, और थाइस की जो मेरी चर्बी है वो बहुत ज़्यादा है। बैक में भी है वैसे तो, लेकिन बैक में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है जितना ज़्यादा ना पेट का लगता है, क्योंकि पेट से ही ज़्यादा मतलब कि बुरा लगता है मोटापा। और मोटापा तो सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शरीर भद्दा सा लगने लग जाता है, अपने आप को भी खुद को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अभी इसको कम करने के लिए जी जान मेहनत करनी है और पूरी मेहनत से इसको कम करके ही रहना है। अभी देखिए यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करते करते थक गई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर और कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा। मतलब 10 मिनट 15 मिनट भी हम करते हैं ना तो वो भी हमारे लिए बहुत रहता है, क्योंकि उससे हमें एक आदत सी पड़ जाती है और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे हमें मतलब कि कम ही टाइम से स्टार्ट करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, इस तरह से ही मैं मतलब कर करके मैंने आधा एक घंटे के करीब हो जाती है। और थोड़ी थोड़ी सी भी अगर हम 10-10 के भी स्टेप करते हैं तब भी हमारे 30 स्टेप हो जाते हैं। और अगर हम 30-30 के 30-30 के स्टेप करते तो फिर तो हमारे 2 घंटे पार हो जाएंगे इसी काम में ही। अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट की, इसके बाद अच्छे से पसीना सुखाकर नहा धोकर आ गई थी। आने के बाद मैंने चिया सीड का जो पानी रखा हुआ था अपना भिगोकर रात का, वो पी लिया। ये मेरे नॉर्मल पानी है, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं था, रात का पानी था ये, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही पी लिया। अभी ये पानी अच्छे से पीने के बाद चिया सीड का, के बाद मैं करूँगी अपने किचन के जो काम रहते हैं मेरे वो सब, क्योंकि ना इसके बाद ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। एक तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होता, खाली पेट रहता है, और सुबह से जैसे पानी वानी पी पी कर ना बहुत ज़्यादा पेट पे लगता भी है खाली पेट पानी, इसी वजह से मतलब कि थकावट सी लगने लग रही थी। और कुछ मेरा मतलब कि डेली का एक्सरसाइज हो रहा है तो तब से ना बॉडी में भी पेन होने लगी है। तो बस मैंने सोचा अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना लेती हूँ। और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए साथ में ये भी रहता है कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि हेल्दी भी हो और ओवरवेट भी ना करे, मतलब कि नुकसान भी नहीं देगा वेट के हिसाब से। तो जी अभी यहाँ पर मैंने दाल रात में भी होकर रखी थी, उसको अच्छे से पीस लिया धोकर के, काफ़ी ज़्यादा छिलक वगैरह जो निकले थे वो सारे मैंने निकाले, काफ़ी सारे पानी से धोया उसको। उसके बाद मिक्सी के जार में उसको अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद ना वैसे तो इसमें हम काफ़ी सारी सब्जियां आती हैं ऐसी जो कि हम डाल सकते हैं, और इसमें प्याज, टमाटर, मतलब कि शिमला मिर्च, गाजर वगैरह कद्दूकस करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं डाल सकते हैं। पर फिलहाल घर में जो भी चीज़ें थी मैंने उसी से इसको बनाया। मेरे पास प्याज और टमाटर, हरी मिर्च रखी थी तो मैंने उसी को काट कर इसमें डाल लिया। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला।
इसके बाद इसको भाई अपने नॉन स्टिक पैन पर अच्छे से देखिए फ्लैट करके पका लिया है। इसकी नॉन स्टिक पैन की एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है। आप ऑयल बिल्कुल भी ना लगाइए, स्टार्टिंग में भी ना लगाइए, तब भी आपका मतलब कि कुछ भी बनाइए इस पर चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं हल्का सा लगा दिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद के जो मैं बनाती हूँ वो मैं बिना मतलब कि ऑयल के ही बनाती जा रही थी। पर बच्चों को रहता है कि सूखा सा लग रहा है, सूखा सा लग रहा है, थोड़ा सा ऑयल, इसलिए मैं बच्चों के लिए लगा भी देती हूँ, तो भी मुझे दिक्कत नहीं लगती है क्योंकि बच्चे खा सकते हैं। अपने लिए मैं बिल्कुल ही प्लेन बनाऊंगी और अभी फ़िलहाल तो मैं इसको ना बच्चों को दे देती हूँ। और जैसे जैसे ये बन रहा था ना, जब इसका मतलब कि ढक्कन हटा रही थी मैं फ्राई पैन का, तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू चढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब चीला नहीं, बिल्कुल ऑमलेट बन रहा हो। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि ऑमलेट जिनको खाना पसंद है, मन करता है खाने का और वे अंडे नहीं खा सकते हैं, तो ये उनके लिए है। और साथ में एक और अंडे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैदे में थोड़ा सा अगर बेसन मिला दिया जाए ना, जैसे कि अंडे के अंदर का जो पीला भाग रहता है, इतना हम बेसन मिलाएं कि बेसन को 1 चम्मच और 4 चम्मच मैदे के, तो 4 चम्मच मैदे 1 चम्मच बेसन मिलाकर उसमें प्याज हरी मिर्चें कट करके नमक मिर्च डालकर उसका बनाओ इस तरह से। तो बिल्कुल ही अंडे का टेस्ट आएगा और ऐसा लगेगा जैसे कि ऑमलेट बनाकर खाया हो। जब से मतलब मैंने मतलब कि छोड़ा है सब कुछ, तब से यही चीज़ें बना लेते हैं ना, तो इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी ही आ रही थी, सेम टू सेम। और खाने में भी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और हस्बैंड जी को भी, तो सबने खा लिया था अपना अपना। और जो ये नारियल की चटनी रखी हुई थी कल की, बस नारियल की चटनी थोड़ी सी दही ले ली है 1 कटोरी और एक अपना लिया है मैंने चीला, तो बस इसको भी बैठकर अच्छे से थोड़ा सा ना चबा चबा कर ही खाना पड़ता है क्योंकि एक तो ये मतलब बड़ा तो मैंने अपना नहीं बनाया था, छोटा सा ही बनाया था, पर एक ही है और इसको छोटे छोटे से पीसेस करके टुकड़ों में 32 बार के साथ चबा कर खाना है। सबसे अच्छी बात रहती है कि जब मैं टीवी देख रही होती ना, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान टीवी में चला जाता है, तो मैं एक गराई को भी काफ़ी देर तक चबाती रहती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं खाना भी खा रही हूँ। और कई बार तो मेरा मतलब कि देखिए ध्यान भूल जाती हूँ, टीवी में चैनल पलटने लगी तो काफ़ी देर तक मैं ये ढूंढती रहती हूँ कि कौन सी अच्छी मूवी आ रही होगी या कोई अच्छा सा सीरियल आ रहा होगा, तो बस मैं उसको ढूंढने में यही खो जाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट कढ़ाई भी खानी है। तो जी पूरा मैंने अपना फिनिश कर लिया था, जिसको खाने में मुझे करीब आधा 1 घंटा लग गया था, 1 घंटे के करीब मुझे लग गया था। खाने वाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, मुझे अभी करने थे बर्तन साफ़। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन साफ़ किए, पूरे बर्तन अच्छे से क्लीन किए, उसके बाद मैं आधा 1 घंटा आराम किया, लेट गई थी क्योंकि सुबह में एक्सरसाइज की थी ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी थी और बॉडी भी पेन कर रही थी, इसीलिए मैं पहले 1 डेढ़ घंटा लेटी रही। फिर मैंने अपने लिए बनाकर पी थी ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद ना पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था। जिस टाइम मैंने ग्रीन टी पी थी और बनाई थी उस टाइम का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कॉल पर थी, तो कॉल पे बात कर रही थी अपनी एक फ्रेंड से, बस उन्हीं से बात करने के चक्कर में मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया और अपना बस बनाकर पी लिया। पीने के बाद ना अचानक से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पता नहीं किस वजह से हुआ, बीपी हाई हो गया था या लो, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। और ये सर में दर्द मेरा पूरा दिन मतलब गया नहीं, सुबह के टाइम में मेरे हुआ था, उसके बाद ना पूरा दिन इस सर में दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन दोपहर का खाना बनाना था और सासू माँ को भी भिजवाना था, तो जी इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर भल्ले बनाने की तैयारी करी, क्योंकि रात में जो दाल भी हुई थी उसके मैंने सुबह में तो चीले बनाए, बाकी जो दाल बची थी उसके मैंने भल्ले फ्राई कर लिए थे और उसको पानी में भिगो कर रख दिया। पानी में भिगो कर रखने के बाद मैंने वंशिका को बोला कि इसको पानी में से निकाल कर अच्छे से निचोड़ कर ना चाट बना दो, और सासू माँ को रोटी के साथ यही दी जाएगी और हस्बैंड जी भी यही खाएंगे क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पर ये बनी थी, वरना मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं खाए। भल्ले खाने का मन तो था लेकिन इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि एक तो ये तले हुए थे और फिर जब हम अच्छे से अपनी वेट लूज जर्नी कर रहे हैं तो 1-2 दिन के स्वाद के चक्कर में क्यों अपना ख़राब करें, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं और अपना चाट बनाकर सासू माँ को भिजवा दी, उसके साथ रोटी दे दी थी
और साथ में बच्चों ने भी खा ली, हस्बैंड जी को भी रोटी देकर उनको भी खिला दी। अपने आप मैंने मंगा लिया था अपने लिए बेल का जूस, तो मैंने अपने लिए बेल का जूस मंगाया, 1 गिलास जूस भर के पिया। तो मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हुआ। सुबह में जैसे कि मैंने चीला खाया था तो वो भी काफ़ी हैवी हो गया था, और उसके बाद फिर बेल का जूस पी लिया, तो इसलिए भूख ही नहीं लगी। तो बस अब जूस पी लिया है, और शाम को देखेंगे। अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी क्योंकि सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।